morning children. Welcome to your English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is weave. W-E-A-V-E, weave. It is a verb, ये क्रिया है. The meaning of this word is to make clothes by putting threads over and under one another on a loom. यानी धागे को यूज करते हुए क्लोथ बनाना जिसमें थ्रेड्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया जाता है. सो वीविंग इज डन ऑन लूम्स. वो लूम्स हैंडलूम भी हो सकते हैं और एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि वो लार्ज मशीन्स पर भी हो सकता है. सो द पर्सन हु वीव क्लोथ इज कॉल्ड अ वीवर. जो पर्सन क्लोथ को वीव करता है उसे वीवर कहा जाता है. सो दैट वाज अबाउट आवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन आवर इंग्लिश क्लास. Children, as you know that we had already done the book work of our lesson number 5, the golden bucket. So in today's class we will be doing or starting notebook work. So in today's class also we will be doing spell drill and one word answers of our lesson number 5, the golden bucket. So let us start. Children, today we are going to start the notebook work of lesson number 5, the golden bucket. So open your English reader notebooks. On a new page write all the details like classwork. Today's date, that is 9th of December, and in the first line you will write number of the lesson, that is lesson number 5. In the second line you will write the name of the lesson, that is the golden bucket. In the third line you will write heading spell drill, and from the fourth line we will be starting our spellings. The first spelling is P-I-C-K-I-N-G, पिकिंग. मेन वर्ब है ये पिक. ये वर्ब है, क्रिया है. और पिकिंग क्या है? जब हम किसी एक्शन को पास्ट टाइम में होने का बताते हैं या प्रेजेंट टाइम में होने का बताते हैं तो हम ing यूज करते हैं. लाइक जॉन इज पिकिंग बेरीज, जॉन वॉज पिकिंग बेरीज. सो P-I-C-K-I-N-G, पिकिंग. पिकिंग हम यूजुअली फ्लावर्स के लिए और हम फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं कि पिक करना, उठा लेना. नेक्स्ट एट नंबर 2, B-E-R-R-I-E-S, बेरीज. इट इज अ नाउन. ये नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है. जो मेन नाउन है दैट इज बेरी और ये उसका प्लूरल है. सो बेरीज क्या होता है? एक सॉफ्ट फ्रूट जिसमें सीड होता है. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बेरीज इन ऑल. बहुत तरह की बेरीज होती हैं. कुछ फ्रूट्स हम जो यूजुअली खाते हैं उनके लास्ट में बेरीज होता है, लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, गूसबेरीज, रास्पबेरीज. सो बेरीज क्या होते हैं? जंगल में भी मिलते हैं, अलग तरह के होते हैं. सो जॉन वॉज पिकिंग बेरीज इन अ जंगल. ये एक तरह का फ्रूट है जो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है वर्ड B-E-R-R-I-E-S, बेरीज. एट नंबर 3, E-X-C-H-A-N-G, एक्सचेंज. एक्सचेंज मतलब बदल लेना, अपनी चीज किसी को देना और दूसरे की चीज ले लेना. So we came to know while we were discussing the chapter the golden bucket. तब जॉन ने कहा कि आप मेरी बेरीज ले लो. तब ओल्ड मैन ने कहा कि चलो मैं अपनी बकेट आपको दे देता हूँ, आप मेरी बकेट ले लो. इस तरह से वो एक्सचेंज का जो था इंसिडेंट हुआ था. सो एक्सचेंज क्या है? अपनी चीज दूसरे से बदल लेना. E-X-C-H-A-N-G-E, एक्सचेंज. एट नंबर 4, G-L-A-D, ग्लैड. ग्लैड मतलब खुश होना, हैप्पी होना. हम कह सकते हैं ही इज ग्लैड टुडे. इस तरह से हम इसे बता सकते हैं. सो ग्लैड किसके लिए यूज किया गया है? कि जब जब फेरी ने जॉन को बताया कि ये बकेट आपकी है, आप जो चाहे ले सकते हो, तो जॉन वॉज वेरी ग्लैड. जॉन खुश हुआ. जॉन की मदर भी बहुत खुश हुए. एट नंबर 5, C-L-O-A-K, क्लोक. क्लोक क्या है? एक लूज गाउन विद नो स्लीव्स. ऐसा गाउन, एक कोट होता है, एक तरह का कोट है जिसमें स्लीव्स नहीं है. सो द ओल्ड मैन वाज वेयरिंग अ क्लॉक. जो ओल्ड मैन है उसने क्लॉक पहना हुआ था, एक ऐसा लूज कोट जिसमें स्लीव्स नहीं है. सो C-L-O-A-K, क्लॉक. ये स्पेलिंग है क्लॉक की. और हम जो घड़ी होती है दीवार पर उसे क्या कहते हैं? क्लॉक. C-L-O-C-K, क्लॉक. नेक्स्ट एट नंबर 6, हार्ट. H-E-A-R-T, हार्ट. हार्ट मतलब दिल, जो हमारा बॉडी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है. हार्ट
सो जॉन हार्ट वाज फिल्ड विद जॉय, जॉन का जो हृदय है वो खुशी से भर गया। इस तरह से हम बोलते हैं HEART, हार्ट। एट नंबर 7, LUCKY, लकी। लकी क्या होता है? भाग्यशाली, जिसका लक अच्छा हो, भाग्य अच्छा हो। सो जॉन हैज बीन वेरी लकी। हालांकि वो उसने वो काइंड था, उसने अपनी बकेट देनी चाहिए जबकि उसको बहुत ज़रूरत थी उन बेरीज को सेव करके अपनी बुक्स लाने की, फिर भी उसने ओल्ड मैन को अपनी बकेट दी। जॉन काइंड था, बट वो इतना लकी था कि जो ओल्ड मैन था वो उसे जज कर रहा था, उसकी परीक्षा ले रहा था, और ओल्ड मैन फेरी में कन्वर्ट हो गया और उसने बकेट तो दी ही, साथ में ही ये बून भी दिया, आशीर्वाद भी दिया कि इस बकेट से जो चाहे आप मांगना आपको मिल जाएगा। सो जॉन हैज बीन वेरी लकी। Next, at number 8, EMPTY, empty. Empty means खाली. So John's bucket was full of berries, while the old man's bucket was empty. Old man की जो bucket थी वो empty थी. However, it was made of gold. वो gold से बनी हुई थी, but John को तो ये पता नहीं था. वो सोने से बनी हुई थी, but वो खाली थी. Empty means खाली. EMPTY, empty. So children, after we have written the spell drill of lesson number 5, now we are going to write one word answers or word meanings. So open a new page in your English reader notebook. In the first line you will write lesson number 5. You have to write class work and today's date also. In the second line you will write the name of the lesson, that is golden bucket, the golden bucket. And in the third line you will write heading of this work, that is one word answers और वर्ड मीनिंग्स. सो हम वर्ड मीनिंग्स के जैसे ही वन वर्ड आंसर्स करते हैं, एज यू नो. सो आपका जो आंसर है वो एक वन वर्ड का ही रहता है, एक सिंगल वर्ड का रहता है, और उससे रिलेटेड जो भी हमें एक्सप्लेन करना होता है वो क्वेश्चन में होता है. सो वी हैव 5 वन वर्ड आंसर्स फॉर अवर लेसन नंबर 5, द गोल्डन बकेट. सो फर्स्ट इज अ स्मॉल सॉफ्ट fruit with seeds in it. So the answer is berry. So one word answer for this group of words, उनके लिए क्या है? berry. एक छोटा और सॉफ्ट फ्रूट, नरम फ्रूट जो हार्ड नहीं होता है, जिसमें सीड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बेरी. सो बेरी क्या है? एक छोटा फ्रूट जो सॉफ्ट होता है लेकिन उसमें सीड भी होता है. सो हम कई तरह की बेरीज खाते हैं. सो एक छोटा फ्रूट, उसे क्या कहेंगे? बेरी. So berry is the answer. At number 2, happy. Happy क्या है? खुश. खुश हम pleased बोल सकते हैं, glad बोल सकते हैं. So happy का मतलब खुश होना, and glad means also कि उसका मतलब भी है खुश होना. At number 3, give one thing and get another thing for it. कोई एक चीज देना और उसके बदले में दूसरी चीज प्राप्त करना. गेट मीन्स प्राप्त करना, ले लेना. सो एक चीज देना और उसके बदले में कोई दूसरी चीज ले लेना. सो उसे क्या कहा जाता है? एक्सचेंज. एक्सचेंज में एक पर्सन कोई चीज दूसरे को देता है और उसके बदले में दूसरी चीज वो उससे लेता है. इसे एक्सचेंज कहा जाता है. EXCHANGE, एक्सचेंज. सो गिव वन थिंग एंड गेट अनदर थिंग फॉर इट. इट्स आंसर इज एक्सचेंज. At number 4, a very loose coat that has no sleeves. इसे क्या कहा जाता है? क्लॉक. एक ऐसा लंबा और ढीला ढाला कोट जिसमें स्लीव्स नहीं होती हैं, जैसे जैकेट के जैसे उसमें स्लीव्स नहीं होंगी, वो एक ढीला ढाला कोट होगा. एज वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर की जो ओल्ड मैन है उसने ऐसा ही एक क्लॉक पहना हुआ था, वो क्लॉक उतारता है और वो फेरी में कन्वर्ट हो जाता है. सो क्लॉक एक लंबा और ये लूज कोट है जिसमें स्लीव्स नहीं है. द वर्ड इज CLOAK, क्लॉक. एट नंबर 5, फ्रेंडली एंड गुड टू अदर पीपल. दूसरे लोगों के साथ अच्छा होना और फ्रेंडली होना. फ्रेंडली मतलब मित्रता का भाव रखना, फ्रेंडशिप का भाव रखना और अच्छा करना दूसरों के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? काइंड. KIND, काइंड. सो जॉन वॉज अ काइंड बॉय. जॉन एक काइंड बॉय था क्योंकि उससे तकलीफ देखी नहीं गई ओल्ड मैन की, और वो बोलता है कि आप मेरी
बकेट ले लो फुल ऑफ बेरीज है जो। हालांकि जॉन को भी उन बेरीज की बहुत ज़रूरत थी, उसे बेचकर उसे स्कूल बुक्स लानी थी, बट फिर भी वो अपनी तकलीफ की परवाह न करते हुए ओल्ड मैन को ऑफर करता है कि आप मेरी बकेट ले लो। सो जॉन वॉज अ काइंड पर्सन, फ्रेंडली एंड गुड टू अदर पीपल, काइंड। So children, next we are doing make sentences. So open a new page in your English reader notebook. Write all the details like classwork, today's date. In the first line you will write number of the lesson, that is lesson number 5. In the second line, name of the lesson, the golden bucket. In the third line you will write heading, that is make sentences. And from the fourth line we will be writing make sentences. So the word that is given to us is bucket. Bucket is the word with which we have to frame sentence. So I have framed this bucket is new. ये bucket new है. So you can frame other sentences with this word, like this bucket is old, this bucket is shiny, so this bucket is colorful. इस तरह से आप बना सकते हैं. So bucket क्या है? noun. और जो new, shiny, colorful है, old है, वो क्या है? एडजेक्टिव्स हैं जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. नेक्स्ट एट नंबर 2, सेल. सेल मतलब बेचना. सो ये वर्ब है. ही सेल्स फ्रूट्स, वह फ्रूट्स बेचता है. हु सेल्स फ्रूट्स, फ्रूट्स कौन बेचता है? अ फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट. एक फ्रूट सेलर फ्रूट्स बेचता है. यू कैन फ्रेम अदर सेंटेंसेस ऑल्सो विद दिस वर्ड. जॉन wanted to sell berries so that he could get his school books. जॉन बेरीज को बेचना चाहता था ताकि वो स्कूल बुक्स प्राप्त कर सके बेचने से मिले हुए पैसों से. सो नेक्स्ट इज एट नंबर 3, फेरी. फेरी क्या है? नाउन. फेरी क्या होती है? परी. सो द फेरी हैज शाइनी विंग्स. फेरी के चमकीले पंख हैं. अनदर सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड विद दिस वर्ड. द फेरी फ्लू अवे, वो उड़ गई. द फेरी गिफ्टेड जॉन विद अ गोल्डन बकेट. इस तरह से आप बना सकते हैं. The fairy has shiny wings. I have framed this sentence. The fairy has colorful wings. इस तरह से भी आप फ्रेम कर सकते हैं. The fairy was very good. The fairy was very glad. इस तरह से भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट एट नंबर 4, फाइंड. फाइंड मतलब प्राप्त करना, पा लेना. सो आई कैन नॉट फाइंड माई बुक्स. मैं अपनी बुक्स नहीं ले पा रहा हूँ या प्राप्त कर पा रहा हूँ. एस, वो जो कि वो गुम गई हैं या लॉस्ट हो गई हैं या वो कहीं इधर उधर रख दी है मैंने. सो मुझे वो मिल नहीं रही है. सो मीनिंग इस ये है. सो द ओल्ड मैन कुड नॉट फाइंड एनी बेरीज इन द जंगल. ये भी है सेंटेंस. फाइंड होता है प्राप्त कर लेना, पा लेना. अदर सेंटेंस आप बना सकते हैं. आई कैन फाइंड लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज इन द गार्डन. मॉस्किटो हैं गार्डन में बहुत सारे. सो आप इस तरह से कुछ भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. So we have 4 make sentences for this lesson. Lesson number 5, the golden bucket. So that's all for the English class today. We will be meeting in our next English class. So bye bye children. Take care.